तो दोस्तों ज़रा सोचो कि आप एक मार्केट में गए हो और वहाँ पे आप कपड़े लेने गए और वहाँ पे एक इंसान है जो कि आपको मैनिपुलेट कर रहा है कि आप उसका सामान और ज़्यादा लो। अगर आप एक शर्ट लेने गए तो आप एक पैंट भी ले लो, आप एक पजामा भी ले लो, या फिर वो आपको ओवर सेलिंग करवा रहा है, पैसे ज़्यादा खर्चवाना चाह रहा है, आपसे ओवर स्पेंडिंग करवाना चाह रहा है। तो उस टाइम आपका साथ क्या देगा? कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस आपका साथ देगी, कि आपके मसल्स आपका साथ देंगे? नहीं। उस टाइम आपका साथ देगा सिर्फ आपका दिमाग। अगर उस टाइम आपके पास तेज़ दिमाग होगा तो आप कुछ ना कुछ करके अपनी जो ओवर स्पेंडिंग है, क्योंकि आपको समझ आ रहा है कि आपकी ओवर स्पेंडिंग हो रही है, उसको रोक पाओगे। वैसे ही अगर कोई इंसान आपकी बेइज्जती करना चाह रहा है, उस टाइम आपको क्या बचाएंगे अपनी बेइज्जती करवाने से? आपका तेज़ दिमाग। अगर कोई इंसान आपको नीचा दिखाना चाह रहा है, या फिर आप कोई भी इंसान आपको कुछ काम करना चाह रहा है, कोई आपसे लड़ाई करना चाह रहा है, तो उस टाइम आपको बचाएगा आपका तेज़ दिमाग। और जो कि आज के इंसानों में सबसे ज़्यादा कमी है। आज के इंसान का दिमाग इतना डल हो चुका है, इतना बेकार दिमाग हो चुका है, इतना सड़ा हुआ दिमाग है कि उसको ये नहीं पता कि वो कर क्या रहा है। पूरा दिन रील्स देखेगा, पूरा दिन यूट्यूब देखेगा, पूरा दिन इंस्टाग्राम देखेगा, उसके दिमाग में ऐसी सड़न लगी है, दीमक लग गया है ना, कि उसको सिर्फ ये नहीं पता चल रहा है कि वो आजकल कर क्या रहा है। तो बस इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपके साथ आज 4 पॉइंट शेयर करूँगा, जो कि आपके दिमाग को काफ़ी हद तक, जिसने मुझको भी इम्प्रूव किया, मेरे दिमाग दिमाग को भी ठीक किया, थोड़ा शार्प किया इन सिंपल वे। और मैं आपको ये शेयर करूँगा ये पॉइंट, जिससे कि आपका भी दिमाग थोड़ा ठीक होगा। जो कि अगर आपका शार्प है करने से तो आपका वो शार्प हो जाएगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, मेरा दिमाग इतना शार्प नहीं है, मैं किसी को जवाब नहीं दे पाता हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर पाता हूँ, तो आपका दिमाग भी थोड़ा शार्प हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। मैं 4 पॉइंट लेकर आया हूँ, जो कि मेरे हिसाब से 2 3 महीने के अंदर अंदर आपका दिमाग कम से कम 50% तो इम्प्रूव कर ही देगा, अगर आप कंसिस्टेंटली इसको करते रहे तो पहला पॉइंट है, डिबेट्स में पार्ट लें। किसी का डिबेट करें, क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, किसी से आर्ग्यू करें इन अ गुड वे। नहीं, मैं लड़ाई वाला आर्ग्यू नहीं बोल रहा हूँ, मैं हीटेड आर्ग्यूमेंट नहीं, नॉर्मल आर्ग्यूमेंट किसी चीज़ पे डिबेट करें। उससे क्या होता है कि आपके जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग से आपके दिमाग में थॉट्स ज़्यादा बनते हैं। और जब आपके दिमाग को ज़्यादा सोचना पड़ेगा, ज़्यादा थॉट्स का मतलब आपके दिमाग को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा सोचना पड़ेगा, उससे उसकी एफिशिएंसी, उसका वर्किंग अब बड़ा ज़्यादा हाई स्पीड पे होता है, और वो अपना अपने आप को शार्पन करता है। तो ये पॉइंट मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है जब से मैंने आर्ग्यूमेंट में भाग लिया है, क्रॉस क्वेश्चनिंग की वजह से इन्हीं भी डिबेटों में पार्ट लिया है। मैंने ये नोटिस किया कि मेरा दिमाग पहले से थोड़ा और ज़्यादा चलता है। जैसे कि कई बार मैं थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर भी मेरा इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ दिस हैबिट डिबेट, और मेरा दिमाग भी तेज़ हुआ। इससे मेरे को मेरी कम्युनिकेशन स्किल में फ़ायदा हुआ, मेरे कॉन्फिडेंस में इजाफा हुआ इससे, और जो बाकी चीज़ें होती हैं। क्योंकि एक अच्छा दिमाग हर चीज़ के लिए बाई प्रोडक्ट है। अगर आपका दिमाग भी अच्छा हो तो आप मेरे हिसाब से ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया डिबेट। आपको चाहे आप किसी से भी करो, अपने घर वालों से करो, अपने माँ बाप से करो, अपने भाई बहन से करो, कज़न से करो, अपने दोस्त से करो, पर करो, अपना ओपिनियन रखो। उससे आपका दिमाग और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मेरा इसमें सेकंड पॉइंट है कि आपको अपने दिमाग को नई चीज़ें सीखने में एंगेज करना पड़ेगा। नई चीज़ें सीखते टाइम आपका दिमाग जो है वो, जो आपके दिमाग की जो थर्मोप्लास्टिसिटी है, न्यूरोप्लास्टिसिटी जिसको साइंस की भाषा में कहते हैं, वो इंक्रीज होते हैं। आपके जो न्यूरॉन्स है वो नए न्यूरॉन्स बनते हैं, क्योंकि आप कुछ नया सीख रहे हो। उसमें आपको पूरा दिमाग रहेगा, आप उसकी पूरी हिस्ट्री जानोगे कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये कैसे बनेगा, ये कैसे चलेगा। ये आपके दिमाग के पूरे धागे खोल देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आपका दिमाग शार्प करना है, तो आपका दिमाग शार्प तभी होगा जब इस पर हथौड़ा बनेगा, जब इसको रगड़ा जाएगा, तभी ये शार्प होगा। और मेरा जो थर्ड पॉइंट है वो थोड़ा सा मेरा फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है, जो कि है नॉलेज को गेन करना। आप जितनी ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे, जितनी ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे, आपका दिमाग उतना तेज़ होता जाएगा। तो मेरे को लगता है कि अगर मैं ज़्यादा नॉलेज गेन करूँगा तो मेरा दिमाग शायद डल हो जाएगा, या फिर मैं इतनी ज़्यादा नॉलेज को अपने दिमाग में रखूँगा कैसे?
तो उल्टा होता है, जब आप ज़्यादा नॉलेज गेन करते हो तो आपका दिमाग ज़्यादा चलता है, आपके दिमाग में ज़्यादा थॉट्स आते हैं, तो दिमाग ज़्यादा तेज़ चलना शुरू हो जाता है। तो जब भी आप किसी नॉलेज को गेन करोगे, ये पहले वाले पॉइंट से रिलेटेड है कि आप नॉलेज गेन करोगे तो आपके आर्ग्यूमेंट की पावर भी बढ़ेगी। तो जब भी आप किसी का नॉलेज गेन करते हो ना, आपको वो नॉलेज इस तरह गेन नहीं करना है कि मैं सिर्फ दिमाग में भरूंगा रख लूँगा। वो नॉलेज इस तरह गेन करना है कि मैं ये जो नॉलेज है मैं किसी को प्रोवाइड करने के लिए गेन कर रहा हूँ। कि जैसे अगर मैंने कुछ पढ़ा, जैसे अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ माइंड शार्पनिंग करने के लिए, तो जो मैंने पढ़ा है ना, वो मैंने ये सोच कर नहीं पढ़ा कि वो मेरे दिमाग में ही रहेगा और वो सड़ जाएगा मेरे दिमाग में बैठा बैठा। वो मैंने ये सोच के पढ़ा, याद किया कि मैं उसको याद करूँगा, उसको एनालाइज करूँगा अपने दिमाग में, उसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस करूँगा और फिर वो जो निचोड़ निकलेगा पूरा मेरा उस थॉट प्रोसेस का, वो मैं आपके सामने आपको बता दूंगा, जिससे मेरा भी फ़ायदा हो रहा है, आपका फ़ायदा हो रहा है, सबका फ़ायदा हो रहा है। तो ये फ़ायदा है कि आप नॉलेज लें, पर उसे ऐसे ना लें कि सिर्फ अपने दिमाग में रखा और वो ढंग से आया भी नहीं। पर अगर आप उसे ऐसे लोगे, ये जो नॉलेज मैं ले रहा हूँ, ये ले तो रहा हूँ पर ये मैं किसी को बताऊँगा, उससे क्या होता है कि आप उस नॉलेज को अच्छा गेन कर सकते हो, आप उस नॉलेज को और ज़्यादा एफिशिएंसी और ज़्यादा डेडिकेशन से अपने दिमाग में डालते हो। जो आपको एक प्रॉब्लम होती है कि याद नहीं रहती चीज़ें, दिमाग में हमेशा भारीपन रहता है, वो भी आपको कभी नॉलेज गेन करते टाइम नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरा खुद का ट्राइड मेथड है। ऐसा करो, जैसे लोग बोलते हैं कि आप टीच करो किसी को, बस ये उसी का थोड़ा इम्प्रूव्ड वर्जन है कि आप नॉलेज गेन करो किसी को देने के लिए। इससे आपको इतना फ़ायदा होगा ना कि आर्ग्यूमेंट भी ठीक होंगे, दिमाग तो शार्प होगा ही होगा साथ में, ये तो आपका हमारा निश्चल है। तो इसी के साथ जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा वो है रीडिंग या राइटिंग। राइटिंग, जैसे मैंने बोला आपको आर्ग्यूमेंट करने की वजह से, आर्ग्यू करने के लिए, क्रॉस क्वेश्चनिंग करने के लिए, वो हो गया टॉकिंग, उसमें आपका दिमाग ज़्यादा चलेगा। पर जब आप राइटिंग करोगे या रीडिंग करोगे, रीडिंग के टाइम तो आपको इतना नहीं होगा, क्योंकि रीडिंग में आप किसी और के थॉट को अंदर ले रहे हो। पर जब आप राइटिंग करोगे उस टाइम आपका दिमाग इतना ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना, फ्रस्ट्रेट होगा, क्योंकि उसकी एक्सरसाइज हो रही है उस टाइम, वो एक्सरसाइज में इतना ज़्यादा एंगेज होना है। क्योंकि जब आप लिखोगे, जब आप बोलोगे, तो आपको कई बार खुद को पता नहीं होता है कि आप बोल क्या रहे हो, तो वो सब कॉन्शियसली आपसे निकल जाता है कई बार बोलते टाइम। पर जब आप लिख रहे होगे ना, आप एक पेज लिखो, उसे पूरा लिखो, फिर उसे रीड करो, आपको एनालाइज हो कि यार मैं तो पता नहीं क्या क्या लिख रहा हूँ। फिर जब आप उसे फिर से लिखोगे, तब आपके दिमाग में जोर पड़ेगा, आप सोचोगे मैं थोड़ा और इम्प्रूव करूँ और इम्प्रूव करूँ, आपका दिमाग इतना जोर डालेगा कि जैसे आपका दिमाग ऑन द रेगुलर बेस, आफ्टर अ टाइम 2 महीने तक आपका दिमाग 100% लिख के लिए शार्प होगा ही होगा, क्योंकि आपके दिमाग में थोड़ी सी कनेक्शन चलना शुरू हो जाएंगे। पहले दिन से अगर आप 7 दिन भी से करोगे तो आपको 8वें दिन 100% इम्प्रूवमेंट मिलेगी। ये मेरा मानना है, ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। अगर आप अपने पूरे दिन को जर्नल करोगे, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दे सकता है, अगर आप सिर्फ जर्नल भी करोगे। और अगर आप जैसे कोई टॉपिक ले लो, उसे पकड़ो और उस पर लिखो, सिर्फ उस पर लिखो, या फिर कोई आपके मन में कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस है उसे लिखोगे, तब भी आपको वो, मतलब अगर आप कम से कम भी तो 4 पेज लिखोगे ना एक चीज़ पे, मतलब अगर एक कॉपी है जैसे 20 लाइन वाली कॉपी है, उसमें अगर आप उसके 4 पेज भी भरो, तब आपके दिमाग की इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाएगी, जो कि मेक श्योर कि आप पूरा पूरा दिन, जो कई लोगों को ऐसा ओवर थिंकिंग का भी होता है कि उनका दिमाग, उनको लगता है कि वो थक चुके हैं, उनका शरीर थक जाता है, पर उनका दिमाग नहीं थकता है। मेरे साथ ऐसा बड़ा बार होता था। तो मैंने क्या स्टार्ट किया, मैंने रात को रीडिंग स्टार्ट कर दी, राइटिंग स्टार्ट कर दी। उसके बाद मेरा दिमाग इतना थक जाता है, मैं सिर्फ 15 मिनट में ही राइट कर लूँगा, मेरा दिमाग इतना थक जाता है कि फिर उसको ऐसे नींद आ जाती है ऐसे। तो मेक श्योर जो हमारे चारों पॉइंट्स पॉइंट्स थे, उनको वापस हम समराइज करें। तो पहला मेरा पॉइंट था कि डिबेट करो, किसी टॉपिक पे डिबेट करो, आर्ग्यू करो लोगों से, आर्ग्यू हिटेड आर्ग्यूमेंट नहीं, मेरी बात, सिंपल आर्ग्यू करो। अगर आप आर्ग्यू करोगे तो मेक श्योर लिख के लेना, आपको दिमाग तेज होना ही होना है। आप किन्हीं भी जो आपके डिबेट करते हैं, जो भी आपके आर्ग्यूमेंट करते हैं, वो भी जैसे डिबेट में पढ़ लेते हैं उनका, कभी भी आप चेक करो उनका दिमाग को बड़ा ज़्यादा तेज होगा। सेकेंड, न्यूज़ स्किल सीखो। न्यूज़ स्किल सीखने से क्या होता है कि आपका दिमाग जो है वो पूरा नहीं होता, आपके दिमाग में नई नई चीज़ें घुसती रहती है, और आपके दिमाग को लगता है कि नहीं मेरे को चैलेंज मिल रहा है, और उसको अपग्रेड होने का एक रीज़न मिलता है। तो ये हो गया।
अब तीसरा जो था वो हमारा पहले से रिलेटेड था कि आपको नॉलेज को गेन करना है जिसे आप दे सको, क्योंकि आपका डिबेट वाला टॉपिक हो जाएगा कि आप नॉलेज गेन करोगे डिबेट्स में यूज़ करने के लिए। आप उसे ऐसे नहीं रो यूज करोगे, नहीं मैं अपने दिमाग में नहीं, उसको यूज़ करना है कि मैं डिबेट्स में अच्छा कर सकूँ। और अगर मैं एक तरह से बोलूँ कि जो हमारा चौथा पॉइंट था रीडिंग एंड राइटिंग, वो भी कहीं ना कहीं पहले और तीसरे पॉइंट से ही को रिलेटेड है। क्योंकि जब आप आर्ग्यू करोगे आपको नॉलेज चाहिए, नॉलेज लोगे। जब आपको नॉलेज लेना है तो आप रीडिंग राइटिंग खुद शुरू कर दोगे, खुद ब खुद शुरू कर दोगे। और जब आप रीडिंग राइटिंग शुरू कर दोगे तो आपका दिमाग ओवर द टाइम आपका ज़्यादा तेज होता ही रहेगा। और एक जो आप मेथड, अगर आप टीनेजर हैं, आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, तो आपको बेस्ट चीज़ आपको, अगर आप मैथ के क्वेश्चन कर सकते हो क्योंकि ये बोनस पॉइंट है। अगर यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप इस विदाउट एडिटेड वीडियो को, इस रो वीडियो को अगर आप देख पा रहे हो अभी तक, तो ये मेरा एक बोनस है कि अगर आप मैथ ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू कर दो तो आपका दिमाग इतना तेज़ हो जाएगा, सोचा नहीं होगा। और पहला बोनस तो ये हो गया कि मैथ का, और दूसरा बोनस प्लेइंग कार्ड्स, कार्ड खेलना। कार्ड्स, अगर आप सिर्फ कार्ड्स भी खेलोगे ना, वो थी आप दिमाग आपका इतना तेज़ कर देगी, इतना तेज़ कर देगी, जिससे आपको बाकी चीज़ों में भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे अगर आप कार्ड्स खेल रहे हो, एक गेम होती है इससे, जो जिससे पहले मैं बात करने लगा था, पर जो वो गेम होती है उसको समझना ही इतना टफ हो जाता है कि बंदे उसको समझ नहीं पाते। अगर आप उसको समझ गए और आपको वो खेलने आ गई, तो आप एक तो सामने वाली चीज़ें प्रिडिक्ट करना शुरू कर दोगे, प्रेडिक्शन पावर अच्छी हो जाएगी, आपकी रीजनिंग अच्छी हो जाएगी, आपका मतलब आपके जो मैथमेटिक्स है उसमें आपको बड़ा ज़्यादा फायदा मिलेगा उससे। मेक श्योर अगर आप कार्ड्स खेल सकते हो तो पकड़ लेना। जो बंदे कार्ड्स खेलते हैं उनको पता होगा, मेरी बात से 100% एग्री करेंगे कि कार्ड्स जैसे देखे जाते हैं वो ऐसे होते नहीं हैं, बड़े ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो यू शुड प्ले कार्ड्स, कार्ड्स खेलने चाहिए आपको। और बस इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करूँगा, क्योंकि अगर आप ये 6 पॉइंट भी अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लोगे विद कंसिस्टेंसी, तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि आपका दिमाग तेज़ होना ही होना है। क्योंकि ये मेरे खुद की ट्राई टेस्ट है, मेरा दिमाग भी इतना भोंदू सा पहले, ये मेरे खुद के हैं जो मैंने खुद ट्राई किए हैं और खुद अपने ऊपर अप्लाई करके मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैं वो नहीं हूँ कि कहीं से उठाया, तो देखा और वो पढ़ा और आपके सामने उल्टी करने आ गया। कहीं से पढ़ा मैंने, वो पॉइंट उठाए, फिर उनको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई किया। क्योंकि मेरा दिमाग भी पहले इतना तेज़ नहीं था, ये तो मैंने मेरा हो गया और जो मैंने किया वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरे को पता है कि हमारे जो इंडिया है उसमें 90% लोगों की ये दिक्कत है। बस इसी के साथ ये वीडियो एंड होगी। थैंक यू।